हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिंग वॉर्म। बहुत कॉमन टॉपिक है, आप सबने इस केस को ज़रूर देखा होगा अपने सराउंडिंग्स, और हो सकता है आपको हुआ हो, आपके घर में किसी को हुआ हो, आपके फ्रेंड्स को, या फिर कोई भी पर्सन जिसको हुआ हो आपने ज़रूर देखा होगा। रिंग वॉर्म के बारे में लगभग सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है। इसको लोकल लैंग्वेजेस में बहुत अलग अलग टर्म्स से जानते हैं, कोई दिनाई, दाद, खाज, खुजली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिंगवॉर्म है उसको एक्चुअली मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? तो रिंगवॉर्म तो एक टर्म हो गया, उसका दूसरा नाम है टीनिया। टीनिया डिजीज़ है, ठीक है, वही रिंगवॉर्म। और एक है डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि डर्मेटोफाइट्स के द्वारा ये होता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? फंजाई है, और उस फंजाई का नाम क्या है? डर्मेटोफाइट। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, डर्मेटोफाइटोसिस। ओके, तो रिंगवॉर्म जो है उसका कॉजेटिव एजेंट पता चल गया आपको, उसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, रिंगवॉर्म का जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? एरिया मतलब कौन से एरिया में होता है? तो देखिए, स्किन में होता है। सबसे पहली बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्किन में होता है। स्किन में कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमन एरिया क्या है? मोस्ट कॉमन वैसा जगह जहाँ पे केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है? हेयर्स का और नेल्स का ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है केराटिन। ठीक है, तो केराटिनाइज्ड एरिया जहाँ पे भी है, मतलब स्किन है, नेल्स है और ग्रोइंग एरिया है, ये सब तो स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, इन सब एरिया में, इनके सराउंडिंग्स में क्या होगा? ये रिंगवॉर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है और वहीं पे होता है लगभग। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि स्प्रेड बाय। हमने जितना भी डिजीज़ पढ़ाया है मैंने, सब में ये चीज़ देखते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, और उसका प्रोग्रेस क्या है। आप जो कोई भी डिजीज़ है इस चैप्टर से रिलेटेड, पिछले टॉपिक्स जो आपने मिस कर दिए हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाना, 12th क्लास का चैप्टर 8 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्प्रेड कैसे होता है? स्किन कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, स्किन कॉन्टैक्ट मतलब क्या कि सपोज किसी को हाथ पे हुआ है, ठीक है, आपने उससे हैंडशेक किया, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, तो हो सकता है कि वो जो फंजाई है वो आपके स्किन पे आके चिपक जाए। फिर फंजाई का जो फर्दर फंक्शन है वो कोई एंजाइम रिलीज करता है, फिर जाके वो उस एरिया को अफेक्ट करता है, वो सब हम लोग आगे प्रोग्रेस में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, स्किन कॉन्टैक्ट हो उसमें हो सकता है, और कंटामिनेटेड सरफेस जहाँ पे फंजाई पहले से प्रेजेंट हो, गंदा जगह, ठीक है, उसको अगर हम लोग टच में लेते हैं तो हो सकता है। या मान लीजिए कि जैसे हैंडकरचीफ है, ठीक है, किसी को, आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड को या किसी को भी पहले से ये रिंगवॉर्म हुआ है, ठीक है, तो आपने उसका हैंडकरचीफ यूज़ कर लिया, या फिर आपके रूममेट को हुआ है और आप लोग साथ में एक बेड पे सोते हो, तो आपके रूममेट को पहले से रिंगवॉर्म हुआ है, तो चांसेस है कि आपको हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसी बेडशीट पे सो रहे हो जिस पे वो भी सो रहा है, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली वो कांटेक्ट में आ रहा है फंजाई आपके स्किन के, और फिर जाके आपको स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड हो गया। अब क्या है कि प्रोग्रेस, जो डिजीज़ है वो हमारे अंदर कैसे प्रोग्रेस करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है फंजाई। फंजाई क्या होता है? हमारे बॉडी या स्किन सरफेस पे आके टच किया और वहाँ पे अपना जगह बना लिया, ठीक है, वहाँ पे रुका, ठीक है, अपने स्किन पे आके चिपका। उसके बाद क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? केराटिन को। केराटिन जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है, जो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेल के सराउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है, ये स्किन फोल्ड्स में हो सकता है, बहुत सारा जगह है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि फंजाई आके हमारे स्किन पे आके चिपका, फिर वो क्या करेगा? वो वहाँ पे एक एंजाइम रिलीज करेगा जो केराटिन को क्या करेगा?
डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। केराटिन को डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का जो टिश्यू है जहाँ पे केराटिन को डाइजेस्ट किया है वो टिश्यू क्या होगा, वहाँ जो टिश्यू है उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो डाइजेस्ट करेगा केराटिन को, और अगला प्रोसेस क्या है कि हेल्प ऑफ एंजाइम, किसके हेल्प से, वो जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है उसकी मदद से वहाँ के केराटिन को वो डाइजेस्ट कर लेगा, और उस सरफेस, उस एरिया में क्या करेगा, जो स्किन का टिश्यू है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिग्रेडेशन होगा उसका, ठीक है, उसको डिग्रेड कर देगा, ओके। अब एक पॉइंट है इसमें कि कैन नॉट इन्वेड लिविंग टिश्यू, बट जो लिविंग टिश्यू है वहाँ का, उसको वो इन्वेड नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसको खराब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि सिम्टम, हर डिजीज़ में हम लोग सिम्टम देखते हैं, सिम्टम जरूरी है, तभी तो पहचानेंगे कि डिजीज़ कौन सा है, तो सिम्टम जानना जरूरी है। सिम्टम में क्या आता है कि जो रिंगवॉर्म है वो सर्कुलर टाइप होता है, ठीक है, सर्कुलर जैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक। ये स्किन पे एक रिंगवॉर्म हुआ है, और ये जो सर्कुलर टाइप का ऐसा दिखेगा वो, ठीक है, उसका जो अपीयरेंस होगा क्या होगा, सर्कुलर अपीयरेंस होगा। दूसरा चीज़ कि वहाँ का स्किन क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इची होगा, इची मतलब वहाँ पे बहुत खुजली मचेगी, ठीक है, और जितना आप उसको खुजाओगे, जितना खुजली करोगे, उतना ज़्यादा वो जिस एरिया में है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से अब इसको आप खुजली करोगे तो वो इधर की तरफ ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो खुजली जितना हो सके कम करो, खुजली नहीं करना है, ठीक है। तो इची होता है वो। उसके बाद स्केली मतलब उसका एक फिक्स डायमीटर, उसका फिक्स रेडियस होता है, उतना होता है, ठीक है। उसको आप खुजली करोगे फिर वो अपना रेडियस बढ़ाएगा, बट वो स्केली होगा, मतलब उसका जो भी शेप होगा वो सर्कुलर होगा, और उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, स्केली टाइप का होगा, ठीक है। अब एक टर्म आता है एरिथमेटस। देखो, एरिथमा का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, एरिथ्रोसाइट से याद रखना एरिथमा, ठीक है। एरिथमा का मतलब क्या हो गया, ब्लड, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलर एरिया जो होगा, इसके अंदर का जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। आप गूगल पे जाके इसका इमेज सर्च करना, रिंगवॉर्म या टीनिया, ठीक है, कुछ भी लिखना, तो आपको पूरा का पूरा वो डायग्राम दिखेगा, उसमें आपको सर्कुलर एरिया दिखेगा और वो जो है रेड दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको एरिथमेटस कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या था, सर्कुलर था, ड्राई था, इची था, स्केली था और एरिथमेटस था। तो अगर ये चीज़ आपको किसी के स्किन सरफेस पे ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो आप समझ सकते हो कि वो टीनिया डिजीज़ है, ठीक है, या उसको क्या कहेंगे, रिंगवॉर्म कहेंगे, ठीक है, या फिर वो रिंगवॉर्म डिजीज़ है, या फिर क्या कहेंगे, डर्मेटोफाइटोसिस है, ओके। अब देखिए, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, 4 से लेके 14 दिन का होता है। 4 से लेके 14 दिन तक ये अपना जो भी प्रोग्रेस है, जो अपना मल्टीप्लिकेशन है, फंजाई अपना प्रोग्रेस जो है उसका, कि मतलब एंजाइम सिक्रीट किया, वहाँ का केराटिन को एकदम डाइजेस्ट किया, फिर वहाँ पे डिग्रेडेशन किया स्किन का, ये सब कुछ जो है 4 से लेके 14 दिन के अंदर हो जाता है, और वहाँ पे आपको सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अगला चीज़ है, मैंने यहाँ पे 3 टर्म लिखा है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। अब देखिए, इसको इन तीनों टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। फंजाई को हम लोग क्या क्या के नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। देखो, फाइटोन, ये लास्ट का ये जो फाइटोन है इसको याद रखना, यहाँ पे भी देखो फाइटोसिस, फाइट्स, है ना, फाइटोन को याद रखना। कहीं कहीं पे आपको एमसीक्यू में फंसाने के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो देखो, डर्मा का मतलब तो स्किन होता है, तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि ट्राइकोडर्मा इज रिलेटेड टू रिंगवॉर्म, ओके। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, ट्राइकोफाइटोन, ये फाइटोन टर्म याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं
कि इन्फेक्शन इज रिकरेंट, इन्फेक्शन जो है इसका वो रिकरेंट होता है। मतलब आपको हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, आप उस दवाई को यूज़ किया आपने और आपका जो डिजीज़ है टीनिया वो ठीक हो गया, ओके। बट फिर कुछ दिन बाद 2 सप्ताह 4 सप्ताह या अगले महीने क्या होगा, फिर से हो जाएगा, ठीक है, रिकरेंट होगा। मतलब फिर से हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास गए या फिर वही दवाई यूज़ किए और फिर से आप ठीक हो गए, फिर से हो जाएगा। यही चीज़ होता है, रिकरेंट होता है, मतलब बार बार ये जो इन्फेक्शन है ये बार बार आपको होते रहता है, ठीक है। अब अगला चीज़ है कि फंजाई जो है वो ग्रो किस एरिया में ज़्यादा करेगा। ये जो फंजाई है डर्मेटोफाइट, ये क्या करेगा, किस एरिया में ग्रो करेगा ज़्यादा, तो जहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर होगा। और हीट एंड मॉइस्चर कहाँ होता है, हीट एंड मॉइस्चर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है ग्रोइन एरिया, जहाँ पे हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका मॉइस्चर्ड भी रहता है और यहाँ पे ज़्यादातर हीट भी होता है, ठीक है, ज़्यादा हीट और ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया है। तो आपके ग्रोइन एरिया में, एक्जिला में, ठीक है, इन सब जगहों पे आपको क्या होगा, ज़्यादा ग्रो करेगा क्या, इसका फंजाई, ठीक है। स्किन फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स भी देखो पैर के जो टोज़ हैं, टोज़ के फिंगर्स और टोज़ के बीच में जो स्पेस है, बाकी फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्किन फोल्ड्स है, इनमें चांसेस रहता है कि ये जो टीनिया है ये आपको वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ग्रोइन एंड बिटवीन टोज़, वो मैं बता चुका हूँ, ग्रोइन एरिया और टोज़ के बीच में ये डिजीज़ जो है ज़्यादा स्प्रेड होता है और ज़्यादा चांसेस रहता है कि उस एरिया में हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिंगवॉर्म इज ऑल्सो नोन एज टीनिया एंड डर्मेटोफाइटोसिस caused by fungi named dermatophytes. Infection of keratinized area. This is an infection of keratinized area. That means that area where the nails, hair and skin is present. Okay, where keratin is present, and that area is skin, nails, surrounding area of nails and hair. Okay, spread by skin contact. That means direct contact and indirectly contact of contaminated surface like bed sheet, like handkerchief and many more. Okay, many more. Incubation period of this fungi, this disease is 4 to 14 days. That means 1 to 2 weeks. Okay, next thing is progress. Fungi comes in contact of our skin and then it releases some enzymes which helps in digestion of keratin, and then it causes degradation of skin on that particular area where the fungi released the hormone. Okay, it cannot invade living tissue, it is circular, it is dry, itchy, scaly and erythematous. Erythematous is the term, erythema is related to blood. And why it is called erythematous? Because the appearance of that area is red. Okay, infection is recurrent, that means infection occurs again and again. Okay, next thing is कि it is also known as 3 different names, that is microsporum, trichophyton, epidermophyton. And fungi, these fungi grow more in which area, where heat and moisture is present, where skin folds is present, skin folds like between toes, between groin area, right? The topic is finished now. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।